जी सभी को मेरी नमस्ते, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब, भारत माता की जय। फिर से दोस्तों, अभी तो सबको पता लग ही गया होगा, एक बार रिकैप मैं फिर भी दे रहा हूं। 18,000 भारतीयों को आइडेंटिफाई किया गया कि ये 18,000 भारतीय यहां अमेरिका में इलीगली रह रहे हैं, जिनको डिपोर्टेशन मिली हुई है या जिसका कोई न कोई जिसके ऊपर कोई चार्जेस हैं किसी तरह का भी, जिनको इंडिया ने भी उनको एक्सेप्ट करने की हामी भरी है कि इनको हम वापस ले लेंगे। तो हमारे विदेश मंत्रालय ने भी, हमारी सरकारों ने भी इसको वापस लेने की बात कही है कि 18,000 को तो हम भी मान रहे हैं। मतलब कहने की बात यह है, इन्होंने भी 18 निकाले हैं और हमने भी मान लिए। उसके बाद दूसरा ये कि भाई 1.4 करोड़ मतलब 1.5 करोड़ अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स हैं। ये सब सीधे शब्दों में समझाने की कोशिश करता हूं। 1.5 करोड़ इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, जिनमें 7,25,000 लोग जो हैं वो जिनको ऑलरेडी अनडॉक्यूमेंटेड इंडियंस हैं। इनमें से 7,25,000 जो कि मैक्सिको और अल साल्वाडोर के बाद तीसरे नंबर पे भारतीय आते हैं। 7,25,000 बड़ा नंबर है। इसमें पहले भी 2024 में भी 1,500 लोगों को डिपोर्ट किया गया था। ये है। दूसरा जो मेन चीजें हैं इसमें कि भाई ये वो लोग हैं जिनको मतलब 14 लाख लोग इनमें से ऐसे हैं जिनको ऑलरेडी डिपोर्टेशन ऑर्डर मिला हुआ है, लेकिन उन्होंने देश छोड़ा नहीं, और देश नहीं छोड़ा तो अब उनकी धरपकड़ चल रही है। पहली बात। दूसरा यह है कि 14 लाख में से उनके पास सिर्फ 40,000 लोग हैं उनकी कस्टडी में हैं। उसके बाद फिर अगला काम शुरू होगा कि भाई बाकी लोगों को पकड़ रहे हैं। लेकिन फर्स्ट जो प्रेफरेंस इनकी है वो ही लोग हैं जो क्रिमिनल बैकग्राउंड के हैं या जिनके ऊपर कोई ना कोई चार्ज लगा हुआ है या भगोड़े हैं। ये है क्योंकि इनका कहना यह है कि भाई हमारे सिटीजन्स को कोई तंग ना करे, हमारे सिटीजन्स को की जिंदगी रिस्क पे ना हो, इसके बचाव के लिए हम ये कर रहे हैं। इसलिए हम अपना बॉर्डर सिक्योर कर रहे हैं। इसलिए इन्होंने 1,500 फौजी अलग से बॉर्डर के ऊपर भेजे, अगर जरूरत पड़े तो मिलिट्री की भी हम वो भी करेंगे। अभी तक इन्होंने कम से कम 700 के आसपास लोग, शायद 800 के आसपास लोग इन्होंने अरेस्ट किए हैं, और उनमें से एक जहाज भर के मैक्सिको उन्होंने तार भी दिया। तो ये तो अपडेट है उसकी। तो बाकी इस चीज से रिलेटेड जो माहौल बना हुआ है उसमें ये है कि भाई जो फार्म वर्कर्स हैं खास तौर पे, भाई हाईवे के ऊपर रेड, होम डिपो पे रेड, ग्रोसरी स्टोरों के आगे रेड, ये गैस स्टेशन जैसे तेल डलवाने जाते हैं लोग, सामान लेने जाते हैं वहां रेड, इस तरह की चीजों का ये माहौल बन रहा है। तो वो एक अलग चीज है। ये तो था एक रिकैप कि भाई किस तरीके से ये करेंगे, और ये कर रहे हैं। अभी स्कूलों में, चर्चिज में, हॉस्पिटल्स में पहले रेड मारने की आइस को इजाजत नहीं थी, लेकिन इनको अब उसकी छूट दे दी गई है कि आप जा सकते हो। जबकि कल एक स्कूल में आइस ने रेड मारने की कोशिश की, लेकिन स्कूल की जो एडमिनिस्ट्रेशन थी, स्कूल का जो प्रिंसिपल था वो मजबूत था, ठाडा था, तगड़ा था। उसने भाई उनको मना कर दिया कि आप अंदर नहीं आ सकते, क्योंकि हमने इन बच्चों की जिम्मेदारी ले रखी है। स्कूल कहता हमने जिम्मेदारी ले रखी है माँ बाप के सामने कि हम आपके बच्चों की हिफाजत करेंगे जब तक वो बच्चा स्कूल में है। और ये बात भी सच्ची है कि भाई जब बच्चे, माँ बाप उनको एडमिशन दिलवाते हैं और बिल्कुल निश्चिंत होकर घर जाते हैं बच्चों को स्कूल छोड़ के, और पीछे से उनका बच्चा कोई उठा ले जाए, तो ये तो बात स्कूल वालों की भी सही है, ऐसे थोड़ा दे देंगे हम। लेकिन वो स्कूल ने बिल्कुल उनके अपने वकील बिल्कुल रेडी रखे हुए थे कि भाई हम अपने स्कूल में एंट्री नहीं देंगे और लीगल नोटिस देंगे कि हमारे स्कूल में आप बिना इजाजत घुस नहीं सकते। तो ये स्कूल ने पहला स्टेप उठाया उनके खिलाफ और उनको स्कूल में घुसने नहीं दिया, ताकि वो किसी बच्चे को पूछताछ ले अंदर, हाँ भाई तू कौन है, कहां से आया है, तेरे कागज पत्र कहाँ है, तेरे माँ बाप कौन है, कहाँ रहते हो। इस चीज की उन्होंने धज्जियां उड़ा दी और बिल्कुल बच्चों को प्रोटेक्ट किया 100%। और ये एक स्कूल के लिए भी अच्छी बात थी, शायद मैं तो यही कहूंगा। तो
दोस्तों ये तो थी एक रिकैप की चल क्या रहा है, वो बिल्कुल अपना काम कर रहे हैं और जोरों शोरों से वो कर रहे हैं इस चीज के लिए। लेकिन फिर मैं आपको बता दूं जितने भारतीय खास तौर पे मेरी बात सुन रहे हैं वो सभी अपने अपने वकीलों से अपने बारे में पर्सनल सलाह ले लें, ताकि किसी को कोई भ्रमित होने की जरूरत ना पड़े, कोई डरने की जरूरत ना पड़े। आपके पास अपने कागज पत्र हैं, आपके पास आपका वर्क परमिट है, तो आप काम पे जाइए, आपको कोई रोक टोक नहीं है। अपना कागज पत्र अपने पास रखिए, कहीं साइन करने से पहले अपने वकील से बात करिए, अपने वकील से बात करवाइए, ये आपका अधिकार भी है। बाकी उन लोगों को खास तौर पे डेफिनेटली भाई जिनके पास कुछ भी नहीं, अभी आए ही थे, बॉर्डर पे भी नहीं पकड़े गए, आए ही थे और आते ही इन्होंने ये भाई ना असाइलम का केस लगा हुआ है, भाई कोई कागज पत्र नहीं है, तो उनके लिए तो है डर की बात, पक्की बात है ये। बाकी थोड़ा सा स्ट्रिक्ट भी होगा। अब ये सारी चीजें करते करते भाई एक बात पक्की है, बॉर्डर तो कर दिया सील, उसमें तो कोई गुंजाइश लगती नहीं कहीं से भी बॉर्डर के लिए तो। और अंदर जो बैठे हैं कुछ लोग, उनको ये उठा के बाहर फेंक रहे हैं। तो अब कुछ कंट्रीज ऐसे भी हैं जिनको लेके ये अब बड़ा सख्त रवैया है, तो फिर यहां पे काम करेगा कौन, ये बड़ा सवाल है। और किन को ये अंदर आने देंगे, किन को ये रोक लगाएंगे, किन के लिए सख्त होंगे, किसके लिए ये थोड़े से नरम होंगे, पोलाइट होंगे, इस बात पे अब चर्चा करते हैं हम। और इस चीज में सबसे बड़ा सवाल आता है स्टूडेंट्स का, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, जो हमारे विद्यार्थी, हमारे बच्चे पढ़ने आते हैं अमेरिका के अंदर, उन लोगों की बात करना चाहता हूं मैं। भाई वो लोग, आप इसको प्लीज शेयर करते रहो ताकि सब तक ये जानकारी पहुंचे, क्योंकि बहुत माँ बाप के फोन आते हैं कि जी क्या होगा क्या होगा, बच्चे को क्या करें, भेजें ना भेजें, भाई अमेरिका में सुनने को आ रहा है जी ऐसा है, अमेरिका में ये होगा जी वो होगा जी, मतलब बहुत अलग अलग तरह के अंदाजे लगाए जा रहे हैं। लेकिन सिर्फ अंदाजे नहीं, इसकी कैलकुलेटेड रिसर्च होनी चाहिए और पूरी तरीके से सोच विचार करके और पूरी नॉलेज लेके उसके बाद बात करनी चाहिए। और मैं ये कह रहा हूं, जो चीजें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं ये बिल्कुल सही है और आप उन तक ये बात पहुंचाइए। प्लीज आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करके हर उस व्यक्ति तक पहुंचाइए जिसका बच्चा +2 में पढ़ रहा है या BA कॉलेज में पढ़ रहा है, ताकि वो कहीं भ्रमित ना हो और बाद में आके कहेंगे जी पता नहीं लगा, तो फिर दिक्कत है। आज के जमाने में, सोशल मीडिया के जमाने में, हर व्यक्ति के हाथ में फोन है, हर व्यक्ति पावरफुल है और वो पावर आप अपनी इस तरीके से जमाइए। क्योंकि देखिए हमारा काम यार इंटरनेशनल जो NGO है, इसका काम लोगों में जागरूकता फैलाना है, लोगों के अंदर भय खत्म करना है, उन लोगों को एजुकेट करना है, उन लोगों को अच्छी डायरेक्शन देके सही दिशा में भेजना हमारा काम है। रणबीर सिंह लोहान बड़े भाई साहब, जिनके पेज से मैं लाइव आ रहा हूं, वो इंडिया में बैठे आप लोगों के पास हर गांव गली गली जाके लोगों से मिलके जागरूकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप उनका भी साथ दें। मैं यहाँ अमेरिका में बैठा, जितने भी हमारे भाई हमारे यहाँ आए हुए हैं भारतीय, चाहे वो हरियाणा से है, पंजाब से है, कहीं और से है, चाहे साउथ इंडिया से है, हर जगह से कहीं से भी कोई किसी का फोन आता है। पिछले 1 हफ्ते से तो लगातार मैं इसी काम पे लगा हुआ हूं कि फोन उठा के उनको सही तरीके से गाइड करना, ताकि कोई बच्चा तनाव में आके कोई गलत कदम ना उठा ले, क्योंकि बहुत हादसे इस तरह के यहाँ हो रहे हैं और हमें बड़ा डर लगता है इन चीजों से। तो आप प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए। और अब मैं आता हूं असली मुद्दे पे। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए अमेरिका में स्टडी वीजा पे जाने वाले बच्चों का भविष्य की बात करते हैं। देखिए दोस्तों, ये पहली बार ही होगा अमेरिका में ऐसा माहौल जो भारतीयों के पक्ष में है। और वो भारतीयों के पक्ष में क्यों है, मैं ये भी आपको बता दूं। हर साल 1 लाख इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ग्रेजुएट होते हैं,
मतलब पढ़ाई पूरी कर जाते हैं। 1 लाख अमेरिका में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की मैं बात कर रहा हूं। पिछले साल 3,32,000 लोगों को वीजा दिया अमेरिका ने। 3,32,000 इंडियन स्टूडेंट्स, हमारे भारतीय बच्चों को अमेरिका में पढ़ाई करने के लिए 3,32,000 लोगों को इन्होंने वीजा दिया, जो कि पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा वीजा भारतीय बच्चों को मिले। अब हम चाइना से भी ऊपर, 2009 से लेके अब तक चाइनीज स्टूडेंट्स का कब्जा था। वो हमेशा सबसे ज्यादा वीजा उनको मिलते थे। पिछले 2 साल से भारतीय नंबर 1 पे हैं। अब सिलसिला क्वेश्चन माइंड में ये आ रहा है माँ बाप के, बच्चों के, कि आगे क्या होगा जी, ट्रंप आ गया, ट्रंप आ गया। अब देखिए मैं आपको सिचुएशन बता दूं। 2020 में, मई 29, 2020 में जब ट्रंप की सरकार थी, उस दौरान इन्होंने बड़े ही तरीके से जो प्रीडोमिनेंटली मुस्लिम कंट्रीज थे उनको बैन कर दिया था उनके ऊपर। और अब भी मेरी कल यूनिवर्सिटीज के कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स थे, कुछ डायरेक्टर्स थे, उन लोगों से मेरी बात हुई। उन लोगों से बड़ी लंबी खुल के चर्चा हमने की कि भाई क्या होगा और किस तरीके से, क्या हमारे बच्चों पे भी कोई गाज पड़ सकती है क्या। सभी ने बहुत हंस के जवाब दिया। कुछ लोग तो ये कहने लगे कि बोले कि जी आप लोगों के साथ थोड़ा कोई पंगा ले सकता है, क्योंकि आप लोग तो भाई एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे हो। मतलब कहने का भाव ये था कि भाई ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन में कई भारतीयों को जगह मिली है वहां काम करने की, और अच्छे ओहदे पे बैठ के, जैसे FBI का डायरेक्टर है, और भी कई, वाइस प्रेसिडेंट जो अमेरिका का है उसकी वाइफ भी भारतीय है, उषा। सो भाई हमारी बाण बेटी है वो इंडिया और मेरे शहर की है। जो वाइस प्रेसिडेंट अमेरिका का है उसकी वाइफ उषा वो मेरे शहर की है, सैन डिएगो की है, और वो भी वहां है। तो बोले कि जी और भी कई पावरफुल लोग वहां बैठे हैं जो उनके आसपास हैं, जो बहुत, और वो आसपास इसलिए हैं क्योंकि स्मार्ट हैं, पढ़े लिखे हैं, इंटेलेक्चुअल हैं, और डिफरेंट एंगल जानते हैं, डिफरेंट पर्सपेक्टिव जानते हैं, इसलिए वहां बैठे तो वो लोग भी पैरवी करेंगे। बट इसके अलावा भी दूसरी एक बात यह है कि जैसे 2020 में इन्होंने जो कंट्रीज बैन किए थे उनकी लिस्ट ये है कि जिसमें जैसे किर्गिस्तान था, नाइजीरिया था, म्यांमार था, सूडान था, तंजानिया था, ईरान था, लीबिया था, नॉर्थ कोरिया था, सीरिया था, वेनेजुएला था, येमेन था, सोमालिया था, अफगानिस्तान, पाकिस्तान। ये चीजें इनके ऊपर बहुत, ये मतलब आप इसको किसी भी तरीके से देख लेना। ये कंट्रीज पहले बैन किए थे और अब तैयारी हो रही है शायद ये अब भी बैन हो। अगर बैन नहीं हुए, ये भी सुनने में आता है, अगर बैन नहीं है तो इनकी जो इवेल्युएशन है, फाइल्स जो इनकी लगेंगी, इनके ऊपर इतनी रिस्ट्रिक्शंस होंगी कि वो आदमी आज एडमिशन लेना शुरू करेगा तो 1 साल बाद जाके नंबर आएगा, ताकि बच्चा फ्रस्ट्रेट होकर वैसे ही भाग जाए। और असल तो हो बैन जो सुनने में आ रही हैं चीजें। तो ये बात। दूसरा, फाइनेंस सबसे बड़ी जो चीज है यहां, वो है भाई अमेरिका में फाइनेंस। भाई रेवेन्यू कितना का रहा है दोस्तों, $44 बिलियन सिर्फ स्टूडेंट से इकट्ठा करता है अमेरिका हर साल। आप सोच सकते हो $44 बिलियन कितने हुए, मैं आपको ये भी बता दूं। कुछ मेरे किसान भाई बैठे होंगे, सुन रहे होंगे इस बात को। $1 मिलियन में 8.5 करोड़ बनते हैं आज के। $1 मिलियन में 8.5 करोड़, और 1000 मिलियन का 1 बिलियन, तो सोच लो कितने हो गए। 1000 मिलियन का 1 बिलियन, और 1000 बिलियन का 1 ट्रिलियन। जीरो खत्म हो जाएंगे, मतलब इतने हैं। और $44 बिलियन जो है वो अमेरिका स्टूडेंट से कलेक्ट करता है। इतना बड़ा रेवेन्यू है। और उसमें से 44 में से 12 बिलियन अकेले भारतीयों से। बहुत बड़ा नंबर है।